IPv4 में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है उसमें ABCDE यानी कि 5 एड्रेसेस या एड्रेसिंग स्कीम है। जो क्लास ए है वो कैसे डिसाइड होता है और क्लास ई कैसे डिसाइड होता है। अब इसके लिए क्या किया गया कि हमारे पास जो IPv4 है वो 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इनको बिट फॉर्मेट में दिखाऊं आपको तो यहां पर ये पहला 8 बिट, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट और फिर 8 बिट। और क्योंकि ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेशन है तो जो पहले 8 बिट हैं जिसको हम फर्स्ट बिट कहेंगे या फर्स्ट ऑक्टेट कहेंगे, ये पहला ऑक्टेट हो गया। इसमें जो पहला बिट है, ध्यान रखिएगा, इस ऑक्टेट का, ये पहला ऑक्टेट अगर मान लीजिए तो इसका जो पहला बिट है यानी कि ये वाला पहला बिट, ये वाला, या फिर ये यहां से देखें तो ये पहला बिट ये वाला, ये फिक्स कर दिया गया है, हमेशा 0 होगा। अब जो भी फॉर्मेशन बनेगा वो फॉर्मेशन क्लास ए का होगा। यानी कि आप यहां से अगर शुरुआत करें तो पहला नंबर क्या होगा, जैसे ये आप मैंने कहा 0 0 0 0 0 0 0, पहला क्या होगा 1। यहां से शुरुआत करेंगे। अब इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 1। कहां तक जाएंगे 0, ये तो फिक्स हो गया, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो 1 1 1 फिर 1 1 1 1। अगर इसका आप इस बाइनरी का डेसिमल निकालेंगे तो आता है 127। तो 1 से लेकर 127 तक जो भी आप पहला यहां पर नंबर देखें आप कह दीजिए कि ये क्लास ए है। अब अगर ये फिक्स कर दिया तो बचते कितने आपके, ये जो 7 बचते हैं यहां से यहां तक 7, वो क्या है, वो ये जो 7 है ये आपका नेटवर्क एड्रेस बताएंगे। कोई भी आईपी एड्रेस वो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में कंबाइंड होता है। इसी आईपी से आप निकाल सकते हैं नेटवर्क एड्रेस क्या है, होस्ट एड्रेस क्या है। तो जो 7 बिट है यानी कि पहला जो ऑक्टेट है उसमें पहला तो फिक्स हो गया 0, बाकी बचे कितने 7। कितने बचते हैं 7। तो ये जो 7 बचते हैं वो आपके हो गए नेटवर्क एड्रेस, वो आपको नेटवर्क एड्रेस बताएंगे। और बाकी क्योंकि 32 है और आपने 7 और ये 1 8 फिक्स हो गया, 8 हटा दीजिए, बचते कितने 24। तो बाकी जो 24 बिट बताएंगे वो होस्ट होंगे। नेटवर्क मतलब किस एड्रेस, किस नेटवर्क में आप हैं, और होस्ट मतलब एक्चुअल कंप्यूटर आपका, उसका आईपी क्या है। तो कुल मिला के कितने नेटवर्क बन सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस यहां पर आप देखिए मैंने कहा 7 बिट का होता है, तो 2 की पावर 7 हम यहां से निकाल सकते हैं। और अगर आप देखें कि हम कितने होस्ट हो सकते हैं, कितने कंप्यूटर या टैबलेट इस नेटवर्क में हो सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं 2 की पावर बचे कितने, ये 24। यहां से यहां तक देख लीजिए, ये तो आपने ले लिया नेटवर्क के लिए 0 फिक्स करके, और यहां से यहां तक कितने हो गए आपके बचे 24। तो 2 की पावर 24 आपका कितना हो गया, होस्ट हो सकते हैं। इतने कंप्यूटर या टैबलेट या और बाकी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई 0.0.0.0 से लेकर और 0, और यहां मैंने क्या कहा कि आपका 127 255 255 55, क्योंकि ये हाईएस्ट रेंज हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि जो पहला ऑक्टेट होगा यानी पहला नंबर, अगर आप जब आईपी, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, तो 1 से लेकर 127 अगर आपको पहले यहां पर नंबर मिल रहा है तो आप कहेंगे कि ये क्लास एड्रेस है। यानी कि 0 फिक्स, ये 7 आपके नेटवर्क एड्रेस हो गए, इस जहां से लेकर यहां तक आपका होस्ट हो गया। होस्ट मतलब आपका कंप्यूटर। अब आप कहेंगे कि भाई ये 1 से लेकर 126 तक इस्तेमाल होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि भाई 1 से लेकर 127 तक होता है, और अभी आपने कहा, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि 1 से लेकर 126 तक होता है। ऐसे क्यों? उसका कारण ये है कि जो लास्ट वाला जो एड्रेस होगा यानी 127.0.0.0 ऐसे लेकर और 127.255.255.255 ये जो रेंज है ये यूज होता है। वैसे तो हम केवल एक ही यूज करते हैं। अगर आप लूप बैक एड्रेस की बात करें, आप अपने ब्राउजर पे जाएं या फिर आईपी या फिर पिंग करें 127.0.0.1 इस तरीके से अगर आप करें तो आप देखेंगे कि ये लूप बैक एड्रेस है। यानी कि आपका जो पैकेट है वो आपके कंप्यूटर से बाहर नहीं निकलता है, वो आपके कंप्यूटर में ही वापस आएगा। केवल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है आपका सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप सोचिए कितना रेंज हमारा खराब हो गया इसमें, मतलब कितने सारे आईपी हम दे सकते थे, लेकिन हम 1 से लेकर 126 तक ही यूज करते हैं, 127 इसमें नहीं यूज करते हैं। अब आप देखिए कि मैंने जैसे कहा ये नेटवर्क एड्रेस और
होस्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है आपका आईपी। तो अगर हमको नेटवर्क निकालना है कि नेटवर्क कौन सा है, उसके लिए क्या करेंगे, और होस्ट कौन सा है कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क का काम यही होता है कि वो आपके आईपी में से नेटवर्क अलग कर देगा, होस्ट अलग कर देगा, यानी किस नेटवर्क में है आप ये बता देगा। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर ये जो है इसको 255 लिखें, यानी कि 11111111, बाकी आप जो है वो सारे के सारे जीरो रखें, .0.0.0.0, ये सारे इसके लिए लिखा मैंने। तो ये जब हम इस नंबर को, जो भी नंबर आएगा हमारा, उसको हम 255 से एंड करेंगे तो यही चीज आ जाएगी आपकी, तो वो आपको बता देगा कि ये नेटवर्क है ना। तो बहुत बड़ा अगर कोई नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क, उसके लिए हम ये क्लास ए एड्रेसिंग स्कीम यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है 10.50.120.7। अब ये क्योंकि मैं क्लास ए एड्रेस के ही बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको बनी बात है कि आपको पता लग जाएगा कि ये ए एड्रेस है, क्लास ए एड्रेस है। लेकिन ये क्लास ए एड्रेस है क्यों, इसका रीजन क्या है? पहली चीज ये है कि ये क्लास ए एड्रेस इसलिए है क्योंकि जो पहला नंबर है ये वाला, ये क्या है 10, और पहला ऑक्टेट जो है वो रेंज कहां तक कर सकता है, यानी कि अगर हम ऐसे ये एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये कहां तक रेंज कर सकता है? 1 से लेकर 127, और 1 से 127 के बीच में क्या ये 10 आता है? बिल्कुल आता है। तो जैसे ही आपने 10 देखा, आपने बता दिया कि ये पहला जो नंबर है, क्योंकि 1 से 127 के बीच में है। वैसे 127 हम असाइन नहीं करते हैं, 1 से 126 के भी बीच में है, तो आप कहेंगे कि ये क्लास ए एड्रेस है। इसके बाद जो बाकी यहां से लेकर ये जो यहां तक पोर्शन है, उसे हम कहते हैं होस्ट। फिर से बता दूं कि मिलियंस ऑफ नेटवर्क है, तो कौन से नेटवर्क में है आप, वो ये बता रहा है, और कि इस नेटवर्क में आप कहां पर हैं, आपके कंप्यूटर की आईपी क्या है वो, या फिर आपका होस्ट एड्रेस क्या है, वो ये बता रहा है। तो जो बाकी का पार्ट हो गया वो आपका होस्ट एड्रेस होता है। अब मैं इसके नीचे एक नंबर लिख दूं कि भाई अगर आपके पास ये सिस्टम है और ये सिस्टम है, दोनों अगर एक ही नेटवर्क में होने हैं, जैसे क्लास ए में होने हैं, तब क्या होगा? तब बस ये है कि जो पहला नंबर है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे मैं इसके नीचे लिख देता हूं 10.47.8.4। अब ये पहला नंबर 10 है, इसका भी पहला नंबर 10 है, तो बस क्लियर हो गया कि ये दोनों एक नेटवर्क पे है। क्योंकि ये क्लास ए एड्रेस है, इसलिए आपको पता है कि ये फर्स्ट ही सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां पर बाकी को हम नहीं देख रहे, मत देखिए इसको। एक और एड्रेस लिखता हूं जिसमें मैंने 11 कर दिया, इसको 5 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया। तो क्योंकि ये 10 है और ये 11 हो गया, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कि अगर आपके पास ये एड्रेस आ गया तो ये एड्रेस है तो क्लास ए का ही, लेकिन ये आपका, ये मान लीजिए इस नेटवर्क के अंदर है, तो ये वाला किसी और नेटवर्क के अंदर होगा। समझ गया? ये एक नेटवर्क में नहीं होंगे, है तीनों ही क्लास ए एड्रेस।